नमस्ते। तो जी आइचर मोटर्स के बारे में हम बात करेंगे और इसमें भी आज सिर्फ एक सब्सिडरी के बारे में हम बात करेंगे आइचर मोटर्स का। आइचर वोल्वो कमर्शियल व्हीकल्स, VECV भी कहा जाता है इसे। तो जी अगर आपके पास आइचर मोटर्स के शेयर्स है तो एक एक अच्छा आई वुड से रैली लेके आएगा, बिकॉज ऑटो सेक्टर्स हाल ही में अगर आप देखोगे कल भी जिस हिसाब से ऑटो सेक्टर ने मार्केट को खींचा है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी इसके अराउंड है। तो जी हमेशा की तरह इस बार हम कंपनी के का एक छोटा सा स्वॉट एनालिसिस करेंगे, शेयर एनालिसिस करेंगे। और अगर आपको इसकी जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिएगा। और टुवर्ड्स द एंड हम ये भी बात करेंगे जो वोल्वो आइचर के जो MD और CEO है, इनका क्या कहना है, एक्सपेंशन के क्या प्लान्स है, एक्सेट्रा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जी अगेन आइचर मोटर्स काफ़ी सारे इनके सब्सिडरीज है, जैसा अभी वोल्वो के साथ मिलके ये कमर्शियल व्हीकल्स बनाते हैं। रॉयल इनफील्ड एक बहुत बड़ा एक दिग्गज नाम है, आई एम श्योर सभी ने उसका नाम सुना हुआ है। तो अगेन इसका मार्केट कैप है 71,990 921 करोड़, माफ़ कीजिएगा। और चलिए कुछ स्ट्रेंथ्स का बात कर लेते हैं आइचर मोटर्स का। अगेन जो इंक्रीजिंग नेट प्रॉफिट है इनका, पिछले 2 सालों में इन पे कर्जा बहुत कम है, इंक्रीजिंग रेवेन्यू है, बुलिश हरामी है, जो बहुत अहम बात है इस सेक्टर में। वीकनेसेस का अगर हम बात करेंगे तो जो म्यूचुअल फंड्स है वो कुछ डिक्रीज हुआ है। इनका जो ट्रेलिंग 12 मंथ है वहां पर भी जो प्रॉफिट है वो गिरा हुआ है, और ये कंपनी अभी कैश जनरेट नहीं कर पा रही है। जी इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज ये स्टॉक का हाईएस्ट रिकवरी हुआ है, और इन टर्म्स ऑफ थ्रेट इसका जो PE रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। जी एक छोटा सा एक दो थ्रेट और है, वीडियो के आगे जाकर हम बात करेंगे, खास करके जब हम इनके बारे में जो विनोद अग्रवाल जी है, जब उनके इंटरव्यू के बारे में हम बात करेंगे वहाँ पर एक आध दो चीज़ मैं ज़रूर कवर करूँगा। तो जी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस अभी काफ़ी अच्छा है। जैसा जो रेवेन्यू है वो जून में था 818 करोड़, सितंबर में हुआ 2133 करोड़, और दिसंबर में था 2828 करोड़। और जो नेट प्रॉफिट जून में बहुत कम था, सिर्फ 10 करोड़ था, सितंबर में हुआ 347 और दिसंबर में हुआ 501। तो अगेन एक ऊपर का ट्रेजेक्ट्री है, तो एक काफ़ी अच्छा संकेत है ओवरऑल आइचर मोटर्स के लिए। तो चलिए अब हम जानते हैं ये जो CV सेक्टर है इनका, जो कमर्शियल व्हीकल सेक्टर है, जो ये वोल्वो के साथ मिलकर जो रन करते हैं, इसके क्या आगे एक्सपेंशन प्लान्स है। तो इसके बारे में विनोद अग्रवाल जी जो है उन्होंने थोड़ा सा इंसाइट दिया हुआ है। तो लिटरली आई थिंक 2-3 दिन पहले इन्होंने एक आंकड़ा लॉन्च किया हुआ है जहां पर सिर्फ मार्च में इन्होंने 7,037 यूनिट्स सेल किया हुआ है। तो पिछले 2-3 महीने में डिमांड बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है। तो एक एक पॉजिटिव आई वुड से एक पॉजिटिव न्यूज़ है इस पर्टिकुलर सेक्टर में। बट एक थ्रेट भी है इनके लिए, जो अगेन हमें और आपको दोनों को पता है, जो सेकेंड वेव का जो स्केयर है वो बहुत तेज़ी से आ रहा है। अगेन मैं ये एक आध चीज़ को रिपीट करूंगा, जैसा महाराष्ट्र, अगेन अगर आप देखोगे न्यूज़ में भी तो हर रोज़ केस बढ़ रहा है। अब दिल्ली भी इसमें ज्वाइन किया है, क्योंकि आज सुबह में ही मैं न्यूज़ देख रहा था कि वहाँ के भी जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने भी मीटिंग वगैरह बुला के, लेकिन वहाँ पर भी बातचीत चल रही है कि कर्फ्यू लगाना चाहिए वगैरह वगैरह। मुझे देखिए अगर महाराष्ट्र वापस से अगर लॉकडाउन में आ जाता है, जो ऐसा होगा नहीं, बट अगेन वर्स्ट केस सिनारियो, तो आइचर मोटर्स का जो खास करके CV सेक्टर है इसको बहुत ज़्यादा मार पड़ेगी। और ये सिर्फ आइचर मोटर्स के लिए ही नहीं है, बाकी जो भी अगर आप दिग्गज ऑटोमोबाइल सेक्टर ले लो, या इनफैक्ट बाकी सारे शेयर्स को भी अगर हम ले लेंगे तो डेफिनेटली मार्केट में गिरावट हमें देखने मिलेगा, विच मीन्स लाइक नो शेयर प्राइस में भी हमें एक नेगेटिव डिप देखने ज़रूर मिलेगा। एक और चीज़ मतलब थोड़ी सी अच्छी बात, जैसे फाइनली अभी जो भी सारे गाड़ियां हैं आप देखोगे कि सारे BS6 कंप्लाइंट होने चाहिए अभी। तो इस वजह से ये जो सेक्टर है BS6 में आइचर और वोल्वो ने मिलके अच्छा खासा R&D किया हुआ है, जिसके वजह से इनके जो नए ट्रक्स निकल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है इन टर्म्स ऑफ फ्यूल, इन टर्म्स ऑफ आई थिंक जो रनिंग कॉस्ट है
वगैरह वगैरह। तो इन्होंने एक नया प्लांट भी डाला हुआ है जहाँ से ये सारी चीज़ें बनाते हैं, वहीं से चीज़ें एक्सपोर्ट भी होता है। तो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन 2-3 ऐसे नए प्लांट्स हैं जहाँ से ये टॉप क्वालिटी के ट्रक्स और बसेस वगैरह मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। एक छोटा सा थ्रेट वापस से, नॉट सो ग्रेट। ये सारे हेवी व्हीकल्स बनाने के लिए हमें सेमीकंडक्टर्स का ज़रूरत पड़ता है। एक छोटा सा चिप होता है। अब फिलहाल मार्केट में वो चिप का शॉर्टेज चल रहा है। और जी इसका रीज़न ये है कि 6-7 महीने पहले जो कंप्लीट लॉकडाउन था, जहाँ पर कोई कारीगर नहीं था, जहाँ पे पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पूरा बंद था, उस वजह से जो पूरा डिमांड पाइलअप हुआ है, अभी उसको वो फिलहाल क्लियर करने में लगे हुए हैं, जिस वजह से पूरे ग्लोब में ये सेमीकंडक्टर्स का शॉर्टेज है। आइचर मोटर्स का भी फिलहाल यही कहना है कि फिलहाल इनका हैंड टू माउथ का सिचुएशन है। ये न्यूज़ को वो क्लोजली फॉलो कर रहे हैं। तो अगेन यही उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द से जल्द ये जो सेमीकंडक्टर का जो मसला है वो हल हो जाए। कि उसके अलावा स्क्रैपेज पॉलिसी, तो ये भी पूछा गया था कि स्क्रैपेज पॉलिसी से कैसा इफेक्ट होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। तो ये देखिए डेफिनेटली पॉजिटिव इफेक्ट है। लेकिन इसमें एक छोटा सा नुआंस है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये सभी लोगों का ये कहना है, मतलब जो भी लाइक नो हेवी व्हीकल्स कमर्शियल व्हीकल्स में है, ये चाहते हैं कि जब कोई बंदा एक 15 साल पुराना गाड़ी जब दे के नया ट्रक ले या नया कमर्शियल व्हीकल ले, उन्हें कुछ इंसेंटिव दिया जाए। जीएसटी में आप कटौती दे दो, या टैक्स बेनिफिट्स आप दे दो, या थोड़ा वो अगर आप दे रहे हो तो उसका नंबर ज़्यादा करो, ताकि पीपल आर एंकरेज्ड, उन्हें अच्छा लगे ये नया गाड़ी खरीदने के लिए। और एक एक बहुत अच्छा एनालिसिस भी था। अब जी देखिए 15 साल पुराना ट्रक कौन खरीदेगा जो उतना ज़्यादा आमदनी नहीं कमाता हो। अगेन सीधी सी बात है। क्योंकि देखिए सेकेंड हैंड खरीदना एक बात है, खास करके प्राइवेट व्हीकल्स। अगेन हम और आप खरीदते ही होंगे सेकेंड हैंड व्हीकल्स, जहाँ पर अगेन गाड़ी लेट्स से 2 साल पुराना है, 3 साल पुराना है मैक्स। बट अगर कोई 15 साल पुराना गाड़ी खरीद रहा है तो मतलब उन्हें डेफिनेटली फाइनेंशियल हेल्प का ज़रूरत है। और अगर हम ये चीज़ों को कंसिडर नहीं करेंगे तो बहुत कम लोग हैं जो इस स्क्रैपेज पॉलिसी का लाभ उठा पाएंगे। तो अभी अगेन बातचीत चालू है, प्रपोजल रखा हुआ है, एक्सेप्टेड फिलहाल नहीं है। बट वी कैन ओनली होप जितना जल्दी ये एक्सेप्ट होगा उतना जल्दी और सारे मतलब जो जिनका आमदनी कम है वो लोग भी इस स्कीम की तरफ अट्रैक्ट होकर नए ट्रक्स ले। डेफिनेटली फिर उससे पोल्यूशन कम होगा, सीओ एमिशंस कम होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जी एक और बात, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स या मतलब ईवी के सेक्टर में आप क्या कर रहे हो, क्योंकि अभी सारी चीज़ें पेट्रोल पे चल रही है। अगेन आप देखोगे कि क्रूड प्राइसेस भी है जो काफ़ी लाइक नो दिन बर दिन ऑलमोस्ट लाइक नो स्काई रॉकेट हो रहा है। बीच में सुएज कैनाल में भी एक बहुत बड़ा जहाज फंस गया था, जिस वजह से यूरोप में और ज़्यादा प्राइसेस बढ़ गया, क्योंकि वहाँ पर सप्लाई कम हो चुका था। डिफरेंट स्टोरी। तो उन्हें यही पूछा था कि आप इस सेक्टर में क्या कर रहे हो। तो फिलहाल उनका यहाँ पर ध्यान है बट इमीडिएट ध्यान नहीं है। व्हाट डू आई मीन बाय दिस, कि फिलहाल जो भी ट्रक से निकाल रहे हैं वो सीएनजी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल जो चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह है उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनने के लिए अभी थोड़ा सा टाइम है। आई थिंक वो एक लॉन्ग टर्म प्लान है, 3 इयर्स या 5 इयर्स गोल हम मानकर चल सकते हैं। जबकि सीएनजी जो है वो अभी ऑलमोस्ट हर एक पेट्रोल पंप पे अवेलेबल है। अब मतलब हाईवेज की आप बात कर लो या शहरों की आप बात कर लो, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, आपको काफ़ी दूर जाना पड़ता था, या एक या दो वो पेट्रोल पंप जहाँ पे लंबा लाइन हुआ करता था। दैट्स नो मोर द केस। तो इनका इस सेक्टर में सीएनजी को लेके काफ़ी ज़्यादा इनका फोकस है, और सीएनजी पेट्रोल से सस्ता भी है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स अगेन बैटरी ऑपरेटेड, ये सबसे पहले बसेस ही निकालने वाले हैं। अब देखिए बसेस में भी थोड़ा सा एक डाउनफॉल है, क्योंकि स्कूल्स अभी भी बंद है। तो जब स्कूल्स वगैरह वापस से रीओपन होगा, जब चीज़ें बैक टू नॉर्मल आएंगी, तो स्कूल्स बसेस ऑर्डर करेंगे। तो एक ऐसी उम्मीद है कि वो आइचर मोटर्स के पास आए, और लाइक नो उनका जो ऑर्डर बुक है इन टर्म्स ऑफ बसेस वो थोड़ा सा हेल्दी हो जाए।
बट हाँ, अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल निकालेंगे भी तो ट्रक्स वगैरह पहला नहीं आएगा, पहले होंगे इलेक्ट्रिकल बसेस। और उसके अलावा ये ऑल्टरनेट पावर्स भी देख रहे हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, तो इसके थ्रू अगर हम गाड़ियों को पावर कर सकते हैं क्या। तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा R&D आइचर मोटर्स का चल रहा है। तो जी इन कंक्लूजन आई वुड से ये जितने भी ट्रक्स या जो भी हैवी व्हीकल्स के जो भी स्कोप है इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर, वो एक बहुत ही पॉजिटिव है। इसका एक और रीज़न मैं आपके साथ शेयर करूंगा, माफ़ कीजिए थोड़ा सा लंबा हो रहा है वीडियो। 3-4 दिन पहले जो हमारे हाईवे के जो मिनिस्टर है रोड एंड हाईवे के, नितिन गडकरी जी, उनका भी मैं इंटरव्यू देख रहा था कि इंडिया को अभी $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनना है, जिसके लिए रोड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कनेक्टिविटी बढ़ेगा, मतलब लाइक नो फिर वहाँ पे रोजगार आएगा, लाइक नो फिर वहाँ पे नए शहर बनेंगे, ऑफकोर्स छोटे शहर बनेंगे टू स्टार्ट ऑफ विद। तो ये सब चीज़ों को लेके एक रोड का होना, एक अच्छे रोड का होना बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल फोकस नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट से अभी लाइक नो मेनलैंड इंडिया, जैसे राजस्थान में है, दिल्ली साइड में है, हरिद्वार साइड में है, वहाँ पर डेफिनेटली इनका काफ़ी ज़्यादा फोकस है। तो जी अगर रोड बन रहा है मतलब वहाँ पर रॉ मटेरियल लेके जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको हैवी व्हीकल्स की ज़रूरत होगी। तो डेफिनेटली ये जितने भी सारे दिग्गज प्लेयर्स हैं, टाटा हो गया, आपका अशोक लेलैंड हो गया, आइचर मोटर्स हो गया, ऑल दीज पीपल आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स, ताकि ये गुड्स आगे पीछे करे, जिससे जो इकोनॉमी है वो उसे लाइक नो वो डेफिनेटली आगे की तरफ लेकर जाएगी। तो जी इन कंक्लूजन इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टॉक। हाँ, थोड़ा सा कोविड का स्केयर अगर आता है, सेमीकंडक्टर्स का अगर शॉर्टेज आ जाता है, तो हाँ प्रोडक्शन में थोड़ा टाइम लगेगा, जिससे जो शेयर प्राइस है उस पर ज़रूर इफेक्ट होगा। बट ओवरऑल ऑटो सेक्टर फॉर द अपकमिंग ईयर्स लुक्स वेरी पॉजिटिव। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्ते।